ख़वातीन सफाई करने के लिए आती हैं, वो इस घर की सफाई के साथ साथ इनकी कीमती अशिया की भी सफाई करके रफू चक्कर होगी। तो मेरे हस्बैंड के जाने का इंतज़ार किया कितना सोना लेकर गए हैं, क्या कैश कितना था? कि 15 में शायद कम बताऊं, लेकिन हुआ लॉस उससे ज़्यादा है। या पुलिस मतलब आपको उसने आके इन्वेस्टिगेट किया है? अभी तक उन्होंने ना सिर्फ देखा ही है, अभी तक कुछ किया नहीं, एक्शन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नई बात डिजिटल के साथ आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ, चंद रोज़ कबल यहाँ पर जो ख़वातीन सफाई करने के लिए आती हैं, वो इस घर की सफाई के साथ साथ इनकी कीमती अशिया की भी सफाई करके रफू चक्कर होगी। कितने तोला सोना जो वो काम वालियाँ यहाँ से लेकर गई हैं, कितना कैश था, तमाम माजरा क्या है, कब से इनके पास काम कर रही थी, तफसीलात जानते हैं। हमारी बहन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, क्या ये वाकया पेश आया था और किस तरह पेश आया? रूटीन में वैसे उनको आते हुए 20-22 दिन हो गए हुए थे, तो वो रूटीन में जैसे 11 बजे की हमारी टाइमिंग होती है, सुबह के टाइम आके सफाई वगैरह स्टार्ट कर देती हैं। तो 2 तो आई थी पहले ही, आके काम करना शुरू कर दिया किचन का, और इधर उधर जो सफाई माहिर की मेन होती है जो वो कर ली शुरू, और मैं नाश्ता करने मसरूफ़ हो गई। मेरी तबीयत थोड़ी ज़रा ख़राब थी, तो उसने कहा कि मैं आपकी ना ऑयलिंग कर देती हूँ, तो आप थोड़ी देर के लिए ज़रा इधर आके बैठ जाएँ। तो मैंने कहा चले मैं करवा लेती हूँ, मतलब इतने दिन आ गए थे, भरोसा जैसे कहते हैं ना, मतलब उन्होंने कर लिया था, इतने दिनों में बना लिया था अपना, तो मैंने बात मान ली। तो मैं ऑयलिंग करवाई थी, 15 से 20 मिनट गुजरे होंगे कि उसने दूसरी जो बहन है वो आई हुई थी, मतलब एक और बाहर से भी एक और औरत ने बेल की, वो आई अंदर, उसने आके मतलब कहा कि मैं हेल्प करा देती किचन के काम में। वो एक दफ़ा ही बस पहले आई थी, मैंने इसको दोबारा दरमियान में आते हुए नहीं देखा था। उस दिन वो अचानक आई, मेरी भी था कि चलो हेल्प करवा रही है उनकी, काम कर रही थी। तो मैं इधर बैठ गई, उसने मुझे कहा कि आप इधर हो जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं, हमने पंखा चलाना है वहाँ का, दूसरे कमरों का ना सफाया, वो जो होता क्या उसकी पोछा लगाना है। तो वो करके दोनों उधर आगे पीछे गायब, मतलब जिसका कहते हैं ना, एक सामने आती थी, दूसरी पीछे चली जाती, फिर दूसरी सामने आती थी, फिर पहली वाली पीछे चली, पता नहीं लग रहा था कि कौन कर रहा है उस टाइम के दौरान। लेकिन ना मैं मतलब बिज़ी रही। उसके बाद वो दोनों कह के उसको चली गई कि हमने काम कर लिया है और तुम हमारे साथ मतलब पीछे आ जाना। कितनी देर से आपके पास ये काम कर रही थी? जो 2 आ रही थी मुस्तकिल, वो तो 22-25 दिन हो गए थे ना। 25 दिन से आपके पास आ रही थी। आपने भी थे तब उन दिनों में। आपने खुद उनको अप्रोच किया था या किसी ने लगवाया? हमारे पास एक बच्ची थी जिसने बीच में 1.5 से 2 माह काम किया था, लेकिन वो हमारे ना पहचान की लड़की थी, उसका पीछे काफ़ी पता है हमें। तो उसने लगवाई थी कि आपको कपड़ों के लिए ज़रूरत पड़ रही है तो फिर मैं किसी और को लगवा दूँ, जबकि मैंने इसको कहा था तुम खुद कर लो, हमें तुम सूट करती हो। उसने कहा कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो आप इससे करवा लें, ये मेरी पहचान की औरतें हैं और मेरे पड़ोस में रहती हैं, मतलब रेफरेंस दे दिया था। हमारे लिए वो रेफरेंस थोड़ा उससे काफ़ी हो गया। 2 औरतें आपने रखी थी काम के? की थी काम पे। उसके बाद ही 20-25 दिन में उनको पता चल गया था कि आपकी जो कीमती चीज़ें हैं जैसे कि सोना, कैश वगैरह, वो कहाँ पर पड़ा होता है? उन्हें नहीं पता होता था। हाँ, ये है कि जैसे बंदा रैंडमली कमरे में एंटर होता है तो अलमारी तो वही एक ही अलमारी होती है मेरे पास। और कुछ दिन पहले मेरे बेटे की सालगिरह थी, तो हमने ज़ाहिर है तैयारियाँ की थी, घर में तैयार भी होते हैं तो ज़ाहिर ऑब्वियस थोड़ा बहुत पहन लेते हैं। तो मैंने पहना हुआ था उन दिन में, लेकिन इतना नहीं कि उसको इतना आइडिया हो जाए कि मैं मेरे पास बहुत कुछ होगा, और ये तो हमें ही पता है ना। तो फिर वो उसने क्या कहते हैं ना, शायद मेरे हस्बैंड के जाने का इंतज़ार किया, क्योंकि जैसे वो गए हैं ना और वो पहुँचे, वो मेरे साथ कॉल पे थे कि मैं पहुँच चुका हूँ, उसके बाद ये काम हुआ है। यानी कि उन्हें आपके हस्बैंड जितनी देर यहाँ पर रहे हैं तब तक कुछ नहीं हुआ, जैसे ही वो गए हैं उन्होंने मौका ढूंढा और सफाया कर दिया। कितनी लड़कियां और औरतें कितनी मुलव्विस थी उनके साथ? 2 के साथ एक तीसरी बाद में आई थी, जो कि हेल्प के लिए आई थी कि जी मैं थोड़ा सा काम करवा दूँ ताकि जल्दी काम आपका ख़त्म हो जाए, तो फिर हम चलेंगी आगे। तो मैंने उस वक्त एग्री कर लिया। कभी कभी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास पहले जितने भी मुलाजिम रहे हैं सब रिलायबल रहे हैं। ये गलती, हाँ जी, गलती इस तरह हुई कि किसी के कहने पे हमने बस ये उस दिन कर लिया, मतलब उस पर अमल कर लिया, तो उसके बाद ये हमारे साथ। औरतों के साथ कोई मर्द भी मुलव्विस था या मर्द ने भी आकर कोई इस तरह की कार्रवाई की हो, यहाँ पर कोई तशद्दुद वगैरह करने की कोशिश की हो? तशद्दुद जैसा सिलसिला तो नहीं हुआ, लेकिन ये था कि जब वो हमारे पास ना फुटेजेस हमें रिसीव हुई हैं, हमने मतलब ना गली से उससे कैमरा से ली हैं वीडियोस वगैरह, तो उसमें बाहर से एक बंदा है जिसने इनको पिक किया है। वो तीनों उस बाइक पे सवार होके गई हैं, लेकिन मास्क उस बंदे ने लगाया हुआ था, उसकी इतनी नहीं आई, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही। मेरी बहन, आप पहले भी मतलब लोग वगैरह काम के लिए रखती रही हैं, कभी किसी से इस तरह की तवक्को थी या कि सोचा हो कभी कि इस तरह का वाकया पेश आ जाएगा? कभी सोचा नहीं था, तभी ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारे पास सारी ही ऐसी थी कि हमारी शाम तक रहती थी वो पहली वाली भी जो होती थी,
और कमरे में तो कभी ज़्यादा बैठना होता नहीं था मेरा कि उनको लेके बैठी हूँ, वो बाहर बैठती थी और वो भी मेरे कमरे में कभी भी नहीं आई थी। ये अजीब सी एक मेरे लिए भी सिचुएशन अजीब है कि शायद लोग इस बात को समझ रहे हैं कि पता नहीं कमरे में और ख़ुद बंदा लापरवाह है और कमरे तक रसाई थी उस औरत की। ये नहीं था। मैं बल्कि उसको कहती मैं कमरे में, मैं अपने कमरे की सफाई नहीं ज़्यादा करवाई, बाहर की कमरे की ज़्यादा सफाइयाँ होती थी। मेरा कमरा मेरे ही इस्तेमाल में ज़्यादा होता था। उस दिन बैड लक कह सकते हैं उसको कि मेरे लिए शायद वो दिन अल्लाह की तरफ से क्या आजमाइश थी, क्या था कि उस दिन हो गया ये कि उस दिन मैं बाहर थी तो वो अंदर थी। और उस दौरान मेरे साथ ये हो कि मैं वॉशरूम गई हूँ। उसके जाने के बाद आई थिंक 10 मिनट्स हो गए थे, मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम के बाद मैंने अपना डोर खोला, अलमारी का सेफ बाहर की तरफ आ रहा था अंधेरे में, मुझे पता नहीं लगा। मैंने लाइट ऑन की, मैंने कहा क्या हुआ है यहाँ पे, मेरा डोर क्यों रुक रहा है। जब देखा तो सेफ टूटा हुआ था, मतलब लॉक उन्होंने तोड़ा हुआ था। जाते हुए आपको शक नहीं हुआ कि इनके पास कोई सामान है जो लेकर जा रही हैं, वो किस तरह कवर अप करके लेके? उनके पास कुछ नहीं था जब वो आई थी, और जब वो जा भी रही थी तो भी यहाँ तक उनके हाथ में कुछ नहीं था। किस तरह लेकर गई हैं सामान? ये अब हो सकता है कि जो अब मैं बाद में गेस कर पा रही हूँ उसको कि गाड़ी की बैग पे या कहीं पे वो रख के आई होंगी। और आप जैसे गेट से बाहर जाएंगे तो पीछे से आप पिक कर लें, वो तो नज़र नहीं आएगा ना उस टाइम। बट मैं भी तो पीछे नहीं गई ना उसके देखने, क्योंकि जहन में अगर आपको यही पता हो कि कुछ लेके जा रही है तो फिर हो ही क्यों, मैं उसको विजिट नहीं करने गई। ये मेरा लापरवाही इसमें आप कह सकते हैं नुकसान है। आप जब वो गई, आपको कितनी देर बाद आपने अपनी अलमारी चेक की, रूम चेक किया कि मेरा सामान गायब है? मेरा ना एक्चुअली सिस्टर की शादी हुई थी तो मेरा ऑलरेडी शॉपर में ही पैक था जितना भी था मेरा। और मेरा कितना सोना लेकर गए हैं, क्या कैश कितना था? मैं कि 15 में शायद कम बताऊं, लेकिन हुआ लॉस उससे ज़्यादा का है मेरा। 15 तोले सोना वो लोग ले चुके हैं। क्योंकि मेरा ज़ाहिर ख़ानदानी इसमें सारा शामिल था। पिछला मेरी मदर की तरफ से था, मेरे इन लॉज की तरफ से था, फिर मैंने कुछ नया बनाया हुआ था बच्चों के लिए। शादियाँ ज़ाहिर है कल को करनी, हमारी ये टोटल हमारी सेविंग्स हैं, यही है सब कुछ हमारा, और वो सब चला गया बस। पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है जब ये कार्रवाई हुई? आपने एफआईआर वगैरह करवाई? वो एफआईआर करवाई भी है, लेकिन उस पर कोई इतना अमल नहीं हो पा रहा था। तो फिर वो कह रहे थे कि हम आगे ट्रांसफ़र करवाते हैं किसी और महकमे में, तो वो अब तक मतलब उसमें भी कहती है पुलिस, मतलब आपको उसने आके इन्वेस्टिगेट किया है, चीज़ों को देखा है, उनको अप्रोच करने की कोशिश की है, सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेजेस चेक की हैं? अभी तक उन्होंने ना सिर्फ देखा ही है, अभी तक कुछ किया नहीं है। एक्शन नहीं है अभी तक। जिस बच्ची ने इन औरतों को आपके पास रखवाया, आपने उससे कोई कांटेक्ट किया है कि हमें वो दो औरतें किधर हैं किधर नहीं? हमने उससे रब्ता किया वो बच्ची से। वो बच्ची कह रही है कि मुझे तो खुद राह चलते मिल गई थी, जिस पे मैंने उसको थोड़ा सा ज़रा कहा कि तुमने अगर यही बता देती पहले तो हम ना रखते, क्योंकि हम हमेशा रखते ही वही हैं जो हमें पता होते हैं। अगर तुम तब बता देती तो हम रखते ही ना। ये हमारे साथ तुमने किया, तुम ही ढूंढ के लाओ। तो जिस पे उसने मुझे कहा कि बाजी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। आपको ये लगता है कि क्या पता वो भी मुलव्विस हो इस सब कार्रवाई में? हमने पूछा है उनसे, कहा है, लेकिन वो रेगुलर की यहाँ आने वाली सोसाइटी में लड़कियाँ थीं, उसकी माँ भी यहीं पे आती है सोसाइटी में, जो कि हमें अक्सर जब हम कभी निकलते हैं ना तो हमें मिल भी जाती हैं। जो लोग ऐसे काम करते हैं ना वो कभी नज़र नहीं आते हैं दोबारा। आपने उनसे कोई आईडी कार्ड, कोई फ़ोन नंबर वगैरह, कोई घर का एड्रेस कुछ भी नहीं लिया था? हमने मांगा था तो उसने मुझे कहा था हम गरीब लोग हैं, हमारे पास मोबाइल फ़ोन तो नहीं है। हमने कहा कि चलो जब हो तो दे दो, अगर नहीं है तो अपने नेबर्स में किसी का दे दो, हमें कुछ इन्फॉर्म करना पड़े, कुछ ना जिस दिन बुलाना हो या किस दिन मेहमान ने आना हो तो उस दिन हम आपको इन्फॉर्म कर सकें, जल्दी लेट बुलाना हो तो आपको इन्फॉर्म कर। उसने उस बात को मेरे इग्नोर किया था। लेकिन इन्होंने कहा आईडी कार्ड दे दो, तो उसने कहा कि मैं ला दूँगी, अभी नहीं है, अभी नहीं है। और हमने जैसे हम नॉर्मल जैसे भूल जाते हैं, फिर इतना नोटिस नहीं लिया उसके बाद से। सोसाइटी में आपके घर के अलावा किसी और के घर में काम वगैरह करती थी वो? नहीं करती कहीं नहीं थी, लेकिन ये कह रही थी कि मैंने यहाँ आसपास में बाजी काम का कहा हुआ है तो हो सकता है मैं इनके पास काम पे लग जाऊँ, लेकिन लगी नहीं थी वो। हमें अंदाज़ा हो गया था कि आसपास तो नहीं लगी, लेकिन यही कहती थी कि हम इधर काम करती हैं, हम उधर काम करती। जैसे हमें होता है कि कहीं कहीं काम करती होगी गली में, जैसे इशारा हाथ से कर देना और किसी बाजी का नाम ले लेना, कर लेना, तो हमें होता कि हाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि वो उनको पकड़ा जाए? आपकी जो सारी ज़िंदगी की ये मेहनत थी जो चलेगी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? ऑब्वियसली हम इसकी रिकवरी चाहते हैं। अगर उनकी हो जाती, अगर ये हमारे पुलिस में और उसमें जो लोग हमारी हेल्प कर दें अगर इस मामले में, क्योंकि हमने वीडियोस और बाकी चीज़ें कितना कुछ उनको प्रोवाइड कर तो दिया, ये हमारी पर्सनल एफर्ट्स हैं। और हम अगर करके दे रहे हैं और वो भी कुछ कर नहीं रहे, तो आप एटलीस्ट उसको कुछ कहीं किसी हद तक तो लेके जाए ना, हमें कुछ तो हेल्प हो। आप कम से कम सज़ा दिलवाएं जिसने हमारे साथ इस तरह धोखा किया है, जिसको हम ट्रस्ट करते रहे। ये गलत बात है कि अब ये खातून हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने चंद रोज़ कबल इनके घर वाक़या पेश आया कि काम वाली मासियों ने मिलकर 15 तोले सोना लेकर फ़रार हो चुकी हैं।
पुलिस वाले कोई इनकी मदद नहीं कर रहे। सीसीटीवी फुटेजेस भी इन्होंने अपने बिहाफ पे निकलवाई हैं, जो भी निकलवाई हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आईजी पंजाब से, सीसीपीओ लाहौर से, कि इसके खिलाफ नोटिस लिया जाए और इनकी सारी जिंदगी की जो कमाई थी वो एक चंद मिनटों में चलेगी है। और इससे हमें सबक भी ये सीखने को मिलता है कि जब भी अपने घर काम वाले रखें, आप उनकी अच्छी तरीके से आप इंक्वायरी करवाएं, कहां से आए हैं, कहां से नहीं आए, बैकग्राउंड क्या है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। वीडियो को शेयर करें, ये आगाही वीडियो भी है और इनकी मदद भी हो जाएगी कि अगर पुलिस को इसके खिलाफ एक्शन लेती है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।